ये हाफिज मिल्लत ने कहा था। हमारे दरमियान बिलारी के विधायक साहब फहीम इरफान साहब हमारे दरमियान हैं, जो माशाल्लाह काफी एक्टिव रहते हैं। आप सोशल मीडिया से भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, और हजरत से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा। हजरत के यहाँ जब फहीम भाई के यहाँ कारी सखावत साहब और मैं गए तो फोन करके हमने पूछा आप घर पर हैं, तो कहा आने की जरूरत नहीं है, वो कौम का काम है, हजरत कर रहे हैं, मैं कुछ चला आऊंगा। ऐसे मोहब्बत करने वाले और काम करने वाले मैं ये फहीम इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही काबिल एहतराम हजरत, नाम लेने की हैसियत नहीं है, हम सब के सरपरस्त हैं। मंच पर तशरीफ फरमा बहुत काबिल एहतराम, सभी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, जो हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा हमारे सब के लिए ये बड़े फख्र की बात है, क्योंकि तालीम हमारे लिए इतनी ज़रूरी है जिस तरीके से जिस्म को रूह की। अब हालात के मद्देनज़र हम लोगों को तालीम के क्षेत्र में आगे आना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे हजरत ने ये कोशिश की है, इसके लिए शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा है, हजरत का ये काम बहुत बड़ा है। और मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात ये कहा करते थे कि अब हम लोगों को जिंदा रहने के लिए दीनी और दुनियावी दोनों तालीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब अब आम तालीम कुछ नहीं है। अब अगर हमारा बच्चा और बच्ची हो तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करे। अगर कलाम पाक में हो, मदरसे में जाए, या उर्दू की तालीम ले, अरबी की ले, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और अगर इंग्लिश की तालीम ले तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। इस कोशिश में इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मदरसा और सीबीएसई स्कूल, क्योंकि हजरत की ये सोच बहुत दूर अंदेश है, हजरत की ये सोच बहुत हमारे लिए आला है, हजरत की ये सोच हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हजरत तो जाए जहां खोल सकते हैं। हजरत के लिए तो तमाम लोग अपनी आंखें और पलकें और हाथ बिछाकर इस्तकबाल करने तैयार हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे इलाके में अल्लाह ताला ने ये हम लोगों को तोहफा दिया है। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं हजरत, हमारी जिंदगी के जो भी हिस्सा है या जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को बढ़ाने के लिए परवरदिगार ने चाहा पूरी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि मेरे ऊपर आप दुआएं बनाए रखें। मैं जिस विधानसभा से आता हूं वहां पर आप सबकी दुआओं के वसीले से अल्लाह ताला मुझे इस लायक करता है, क्योंकि ना मेरी कोई औकात है ना हैसियत है। मैं तो अपने वालिद साहब के साथ जब बहुत छोटा था तब सरकारी कला से मेरी मुलाकात बहुत बचपन में हुई थी, लेकिन मेरे वालिद साहब वहीं से मुरीद थे। मेरा रिश्ता ताल्लुक इस तरीके से है कि मैं वाकई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अब वालिद साहब तो नहीं है, लेकिन हजरत की सरपरस्ती ऐसे ही मिलती है जैसे किसी वालिद साहब की अपने बेटे के लिए होती है। तो मैं आखिर में इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे हजरत को सलामत रखे, सेहत रखे, तंदुरुस्ती रखे, और हजरत को हम यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह हजरत आपकी ये कोशिश कामयाब होगी। और जो सोच आपने रखी है वाकई इस सोच का कोई भी सानी नहीं है। वाकई तालीम के बगैर हम कुछ नहीं है, और तालीम इंशाअल्लाह ताला अब कामयाबी की तरफ होगी। ये ख्वाब बहुत बड़ा है भाइयों, हम सबको मिलकर करना होगा। ये बहुत बड़ा इदारा है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सबको जंग की तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को आगे बढ़ाना है। फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और वो सब हासिल करेंगे जो हम सोच रखते थे। इंशाअल्लाह ताला वो इदारा, वो शुरुआत हजरत ने कर दी है, अब बाकी हमारे और आपके हाथ में है। बताइए इंशाअल्लाह ताला हम लोग हजरत का साथ देंगे कि नहीं देंगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए, हम लोग इस इदारे में मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बस हजरत आपके खादिम, आपके गुलाम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह हम सब जिस लायक है इंशाअल्लाह ताला आपके गुलाम बनकर आपके पीछे पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।